नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम दिवस में। और मैं आपका दोस्त ओंकार झा। तो बड़े ही दिनों से बहुत सारे मेरे पास मैसेजों का अंबार लगा हुआ है। और कुछ लोगों के पास जब ये वीडियो जाएगी तो उनको पता भी होगा कि उन्हीं लोगों ने मैसेज भी किया था। तो लोग ये पूछने लगे, कई लोगों ने ये भी पूछा कि भैया आप ठीक तो हैं, या सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें लोगों ने पूछा। तो देखो, इतने कंसर्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेशक से एक छोटी फैमिली है 1000 लोगों की, ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसके लिए भी आप लोगों का कोटि कोटि का आभार। ठीक है, बेशक 1000 लोगों की फैमिली है, मगर लिटरली में ये लोग लॉयल हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने अगर 1 महीने लगातार वीडियो नहीं बनाया तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, कम से कम मुझे 600 से 750 अलग अलग सोर्सेज से मुझे लोगों ने अप्रोच किया है। कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे, कुछ लोगों ने मेल पे, कि वाई आर यू नॉट मेकिंग द वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैं थोड़ा इंगेज था। पहले मेरा बीपीएससी का एग्जाम था, फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम था, मैंने दोनों ही दिए। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं हुआ एग्जाम, बट हाँ, संभावनाएं है कि पास हो जाऊंगा, मतलब बॉर्डर लाइन पे है। बट बाकी देखते हैं। अब आते हैं हम आपके एग्जाम के ऊपर। तो देखिए, बीएस पीएचसीएल के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने लिटरली में मेरे चैनल को बनाया है, तो उनके लिए मेरे कुछ संदेश है। आज मेरा कुछ मन किया कि उनसे थोड़ी सी चर्चाएं करें, क्योंकि बहुत सारे जो मैसेज थे तो उनका एक कुछ क्रक्स आया। ठीक है, वो 5 6 कुछ क्रक्स है। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि एग्जाम कब होगा। देखो, याद करो, मैं पहले दिन से क्या बोलता आ रहा हूँ कि आपका एग्जाम 15 जनवरी के बाद ही होगा। जब भी होगा, मेरी कोई वीडियो उठा के देख लो। जब आप लोगों ने हल्ला के नवंबर में हो रहा है तब भी मैंने यही बोला, जब आपने बोला दिसंबर में हो रहा है तब भी मैं यही बोला। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी मिड में होगा जाके एग्जाम। ठीक है, तो यू हैव टू मच टाइम अभी भी। जो आज भी अगर नया कोई जुड़ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। खैर, मेरी आदत नहीं है गिड़गिड़ाने की। जिसको सब्सक्राइब करना है करेगा, नहीं नहीं करना नहीं करेगा, कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी सेकंड वीक में आप मान के चले। ठीक है, हो सकता है जनवरी के एंड तक हो जाए, बट इनिशियली जनवरी में होने के कोई भी चांसेस नहीं है। 15 जनवरी तक भी अभी कोई भी चांसेस मुझे दिखाई नहीं देते दूर दूर तक। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, एक ना अभी वैक्यूम निर्बाध का सिचुएशन आ गई है, वैक्यूम सिचुएशन आ गई है, जहां पे ये समझ ही नहीं आता क्या करे। मन करता है, कभी करता है, लगता है कि सब कुछ हो गया, क्या ही पढ़े। ठीक है, हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा। देखो, जो इस एंजाइटी को पार कर लेगा ना दोस्त, ठीक है, जो लोग भी इस एंजाइटी को पार कर लेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यूपी पीसीएल का, जिसमें अभी मैं कार्यरत हूँ, जिस एग्जाम को मैंने क्रैक किया था, हमारा लगभग 1 साल डिले हुआ है एग्जाम, लगभग 1 साल। बट लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी उसके लिए पढ़ना नहीं छोड़ा। मुझे मुझे पता था कि कंप्यूटर वहां पे बहुत चैलेंजिंग पोर्शन है, मैंने रोज कंप्यूटर की पढ़ाई करी है। ठीक है, रिजल्ट ये हुआ कि मैंने अराउंड करीब करीब 50 में से 43 क्वेश्चन ठीक कर दिए, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट होंगे अगर हम चेक करें, अगर सारे अभ्यर्थियों में तो। ठीक है, तो इस एंजाइटी को आपको ही पार करना है, इस एंजाइटी से आपको ही लड़ना है। नो वन इज गोइंग टू सेव यू। ठीक है, दूसरी बात आती है गरीबी, बेरोजगारी, इससे कैसे जूझे जूझे क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूं लगभग जितने भी लोग आप मुझे अभी सुन रहे होंगे, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी बातें सुन रहे होंगे, उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, आते होंगे। ठीक है, जिनके पास मतलब बस वो अपना खाते पीते घर से हैं, और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा है, तभी वो इस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मेरी तरह की फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो उन्हें मैं एक बात बता दूं कि आप कभी भी ये मत सोचो कि आप ना अकेले हो इस लड़ाई में। बहुत सारे लोग हैं, आपसे ज्यादा सिचुएशन खराब है। जैसे देखो, सिंपल सी बात आप समझना कि कई बार लोगों को ये लगता है कि यार मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, मैं जो संसाधन सहित जो लोग हैं उनसे मैं कैसे जूझूंगा, कैसे मैं टैकल करूंगा। तो उन्हें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक सिंपल शब्दों में कुछ बात बता दूं कि आपके पास जो है ना, ठीक है, आपके पास जो है, मान लो कि आपका एक हाथ नहीं है, ठीक है, तो आप फिर भी उन लोगों से बहुत बेहतर बेहतर हो जिनके दोनों हाथ नहीं है। ठीक है, कई तो ऐसे लोग आपको दिखाई दे देते हैं, कई बार आप रील देखते हैं तो, जिनके
दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं होते। तो आप ये देखो, जो भी संसाधन आपके पास है केवल वही है, उस चीज को मानो और उसके बाद तैयारी में जुटो। क्योंकि अगर आपको अपना समय बदलना है ना, तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। ठीक है। अगले सब सब फैमिली सपोर्ट नहीं है, क्या करें? मैं क्या सिंपल बात बताऊं, 17 साल की उम्र के बाद से आज तक कभी भी फैमिली से मैंने 10 रुपए नहीं लिया। ठीक है। आप अपने इनकम का सोर्स खुद ढूंढिए। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आप ट्यूशन पढ़ाइए, जितना आपका सामर्थ्य है उन बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाइए। नहीं, ट्यूशन पढ़ाने की स्किल्स नहीं है, नहीं आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी दुकान में पार्ट टाइम काम कर लीजिए। जो मर्जी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जोमेटो पे स्विगी पे डिलीवरी मारते हैं ना, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ना आपको अपना समय बदलना है। ठीक है। और यही चीजें आपको बाद में याद आती है, और जब आप अपनी स्टोरी बताते हैं तो लोग ना इंस्पायर होते हैं। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आई विल नॉट जज एनीवन। अगर वो जाके जोमेटो और स्विगी पर डिलीवरी मार लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बिकॉज यू आर अर्निंग, आप कमा रहे हैं, आप भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से। ठीक है। आप अगर किसी टेलर की दुकान पे काम कर रहे हैं, आप अगर किसी कपड़े दिखाने की दुकान पे काम कर रहे हैं, आप किसी राशन की दुकान पे काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हर एक मामले में मेरे लिए आप वॉरियर है यार। तो इवन आपका जो मेंटोर है वो तो आपको जज नहीं करेगा। दुनिया देखो, एक कहावत बताता हूँ। आप लोग कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे अगर आप कोई काम ऐसा करते हो, तो एक कहानी सुनाता हूँ कि एक ना चूहा था। उसके ना चार पूंछ थे, चार टेल है ना, पूंछ, चार पूंछ थी चूहे की। तो अब ना उसे बाकी चूहे चिढ़ाते थे, चार पूंछ का चूहा, चार पूंछ का चूहा। बेचारा परेशान हो गया, उसने एक पूंछ अपनी उड़ा ली। तो फिर भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तीन पूंछ का चूहा, तीन पूंछ का चूहा। वो फिर चिढ़ा, उसने एक पूंछ और उड़ा ली, बच गए दो। फिर लोगों ने बोला दो पूंछ का चूहा। अब उसने उड़ा लिया, नॉर्मल हो गया एक पूंछ का। लोगों ने फिर भी बोला कि एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा, उसने उसको भी उड़ा लिया। तो क्या हो गया? क्या लोग कहना बंद कर देंगे क्या? नहीं जी। लोगों ने बोला बिना पूंछ का चूहा। अब क्या करेगा भाई? समझ गए बात? तो लोग आपको हमेशा ही कुछ बोलेंगे। देखो दुनिया में अंबानी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग यार। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। दिल्ली के लोग दिल्ली में फ्री सब्सिडी भी ले रहे हैं, वही लोग अरविंद केजरीवाल को सबसे, वो क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि उसको अवेल भी कर रहे हैं। वैसे ही नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को लेने वाले लोग नरेंद्र मोदी साहब को वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको क्रिटिसिज्म नहीं मिला। अगर आपको भी मिल रहा है, तबीयत से लो। ठीक है। तबीयत से लो, और भाड़ में जाए लोग क्या बोलते हैं। आपको जो समझ में आता है आप वो कीजिए। ठीक है। बढ़ती एज तो देखो, मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिपरेशन में एज इज जस्ट अ नंबर। ठीक है। आप हाँ, मगर मैं एक चीज और बोलूंगा कि आप अपनी इंजॉयमेंट, ठीक है, घूमना फिरना, ठीक है, फंक्शन अटेंड करना, इन सब से कभी भी इन सब को त्यागना मत। प्रिपरेशन आपके जीवन का एक पार्ट है, जीवन नहीं है। ठीक है। तो फुल मौज करो, उसके साथ प्रिपरेशन करो। जब पढ़ो तो ये लगे कि नहीं कल ही एग्जाम है। पढ़ना ऐसे है कि ऐसा लगे कल ही एग्जाम है, इतने प्रेशर के साथ पढ़ाई करनी है, इतनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है। और सबसे आखिरी में, लड़कियों पे शादी का दबाव है। कई सारी लड़कियों ने ये मैसेज किया कि भैया सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। देखो बात ऐसी है, दबाव तो खैर जीवन भर रहेगा। ठीक है। दबाव तो जीवन भर रहेगा। ठीक है। मेरा मुद्दा ये है कि जब आप जा रहे हो, आप कल को सरकारी नौकरी लोगे, दबाव तो वहां भी कोई आप पे कुछ बनाएगा। तो क्या हर दबाव से दबना अगर आपको आता है, तो फिर तो आप तैयारी में ही गलत आए हो। आप चढ़ के मना कीजिए। अगर आपकी एज 30 भी, आप चढ़ के मना कीजिए। देखिए जिसको आप चाहिए ना, ठीक है, जिसे आपकी नीड है, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहा होगा। ठीक है। भाड़ में जाए, कोई बढ़िया रिश्ता आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। दुनिया में एक लड़का नहीं, एक ही लड़का नहीं है। ठीक है। एक से एक लोग हैं दुनिया में। और जज्बे वाली लड़कियों को की तो बहुत इज्जत है, और आप तो वॉरियर है। ठीक है। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं सोचना है, केवल प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। कोई कह रहा है शादी कर लो, शादी के बाद पढ़ने देंगे, देखो ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। ठीक है। तो मैं क्लियर बता दूं, साफ मना कर दो। ठीक है। और नहीं कर पाते हो तो फिर आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है, जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगे खुद को। ठीक है। सीधी सी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा। समझ गए बात? तो
होप कि मेरी बातें कुछ आपके जीवन में कुछ बदलाव ला पाई हो। अगर आप में से 2 लोग भी मेरी बात से अगर कुछ इन्फ्लुएंस होकर अपने जीवन में कुछ बदलाव कर पाए, तो मैं ये मानूँगा कि मेरा जो 15-20 मिनट जितने मिनट की ये वीडियो बनी है, उतना बोलना सार्थक हुआ। ठीक है? धन्यवाद, प्रिपरेशन करते रहें और हम यहीं से बहुत रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है? तो लगे रहें। धन्यवाद।